ऋचा जी, नहीं नहीं, मुझे आप मुझे बताइए, अब अगर विपक्ष के नेता ये कहेंगे कि 7 करोड़ का डेटा फर्जी है, 5 करोड़ का डेटा फर्जी है, 1.5 करोड़ का डेटा फर्जी है, तो फिर कैसे यकीन दिलाया जाए? कितने लोग आए थे, कैसे पता चलेगा? नहीं मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो सनातन का जो गर्व है वो महाकुंभ के पर्व का शंखनाद हो चुका है, वो आरंभ हो चुका है प्रयागराज की पावन धरा पे। और सनातन का ये पर्व भारत की एकता, अखंडता, सनातन संस्कृति और लोक आस्था को एक सूत्र में पिरोने वाला महापर्व है। भारत की विविधताओं से पूरा देश अच्छी तरीके से वाकिफ है, लेकिन उन विविधताओं को में जो है एकता स्थापित करने के जो महानतम कारक होते हैं उनमें से एक कारक है महाकुंभ। आप इस महाकुंभ में अगर आएंगे तो आप देखेंगे कि चाहे वो भौगोलिक विभिन्नता हो, भाषाई विभिन्नता हो, संस्कृति की विभिन्नता हो, वो सभी अपने आप में समाप्त हो जाती है और पूरा सनातन का स्वरूप एक धागे में पिरोया हुआ आपको प्रयागराज में दिखाई पड़ेगा। अब आते हैं समाजवादी पार्टी के सवाल पर। मीनाक्षी जी देखिए, समाजवादी पार्टी का ये सवाल कोई पहली बार नहीं, ये बौखलाए हुए लोग हैं जब ये देख रहे हैं कि 144 वर्ष के बाद ये दुर्लभ संयोग है जब महापूर्ण महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो कि कहा जा सकता है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा दुर्लभ संयोग बना है प्रयागराज की पावन धरा पर। 45 दिनों में 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। 7.5 से ज्यादा करोड़ के लोग आज दिन तक आकर स्नान करके जा चुके हैं। अब ये कर रहे थे डेटा की बात, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए सरकारें बदलती है लेकिन मशीनरीज जो होती है वही रहती है, उनके आंकड़ों को संकलन करने वाली। और आंकड़ों का संकलन कई माध्यमों से होता है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, टिकट्स के माध्यम से हो, उसमें कई व्यवस्थाएं शामिल होती है और उसके बाद वो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं जनता के सामने। लेकिन समाजवादी पार्टी का सवाल कोई ये पहली बार सवाल नहीं है। जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल करते हैं। जब वही 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तब तक ईवीएम ठीक रहती है, लेकिन जब से 2017 से समाजवादी पार्टी को जनता ने जनादेश देना बंद कर दिया तो ये ईवीएम पर सवाल करने लगते हैं। उसी तरीके से आज जब जो आंकड़े प्रदर्शित किए जा रहे हैं उन आंकड़ों पर ये सवाल उठा रहे हैं और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी को बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहती हूँ कि सनातन के महापर्व में किसी भी तरीके की अफवाह फैलाना ये अक्षम अपराध है। ये अक्षम अपराध समाजवादी पार्टी ठीक जनता है, के साथ ना करे वो ही बेहतर होगा। ठीक है, मैं आचार्य जी के पास जाऊंगी। स्नेहाशीष जी, क्या लग रहा है आपको, क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव ऐसा? क्या आपको भी लग रहा है कि आंकड़े फर्जी हैं, फेक है? तो आंकड़े एक अनुमानतः आंकड़े आते हैं, जो सही बात है कि मैं इसमें ऋचा जी से थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूं कि जो टिकट्स वगैरह बिकते हैं, जिस तरीके से व्यवस्थाएं होती हैं, उनसे वो काउंट किया जाता है। और न्यूज सोर्स के लिए जैसे सक्सेना जी, मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ इस चीज में कि जहां भी न्यूज सोर्स की बात आएगी तो जो सरकारी आंकड़े आते हैं उन्हीं पे हम लोग जो पत्रकार हैं वो काम करते हैं, तो इसलिए उनको बख्श दिया जाए। और दूसरी चीज ये है कि आंकड़े कहाँ फर्जी हो जा रहे हैं, इस पे बात अगर हम करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 8 तारीख को घोषणा होती है कि 12 साल पे लगने वाले इस महाकुंभ में हम व्यवस्था कर रहे हैं 3000 स्पेशल ट्रेन की। आपने अभी तक कितनी स्पेशल ट्रेन चला पाए? ये मुद्दा यहाँ है। अगर आपके आंकड़े वास्तव में है कि 7 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ रोजाना, वो सब अपने जगह है, लेकिन अभी तक कितनी ट्रेनें वहां से चली हैं, संचालित हुई हैं, कितने पार्किंग अलॉट हुए हैं जो रास्ते में कुंभ क्षेत्र में, कितनी पार्किंग्स का आपने टोकन काटा है, उन आंकड़ों पे बात किया जाए तो सारे आंकड़े फर्जी निकलते हैं। इस बात को मैं एडमिट करता हूं और अखिलेश जी के कही हुई बातें यहीं पे सत्य साबित हो रही हैं, क्योंकि ट्रेन की बारे में अभी बात करें तो 26 ट्रेन चल पाई हैं, 16 ट्रेनें पहले दिन, 26 ट्रेनें टोटल हुई हैं। और 3000 का जो आंकड़ा था, 13,000, फिर 560 रिंग, ये सब जब बातें हो रही थी तो हम लोग भी सोचते थे कि 3000 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, निश्चित तौर पे जो रेगुलर ट्रेन है उनमें टिकट नहीं मिल रही है, वो सबको मालूम है 2 महीने से। लेकिन आप सोचिए, इतने बड़े आयोजन के लिए आपके पास अभी भी घोषणाएं हो रही है कि मैं इतनी ट्रेन चलाऊंगा, मैं ये करूंगा। मैं अभी भी आपके भविष्य काल में 1 महीने 1.5 महीने का समय है, उसमें भी अभी भविष्य काल में आप बातें कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आंकड़ों पे हम लोग सवाल उठाएंगे। और एक और चीज है, मैं तो चाहूंगा
कि भारत में सनातन धर्म के धर्मावलंबी 10 करोड़ आए एक दिन में नहाने के लिए, स्नान करने 10 से 12 करोड़ लोग आए, इसमें क्या बुराई है? जितने लोग धर्म के आस्था में डुबकी लगाएंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे, वो तो और अच्छा है, धर्म की बातें हो रही है। लेकिन इसमें भाजपा वाले थोड़ा आंकड़ाबाजी और गुमराह करना बंद करें। सनातन इस देश के दिल में बसता है, कांग्रेस के हों, सपा के हों, धर्माचार्य हमारे बैठे हैं, सभी के लिए सनातन धर्म एक बराबर की चीजें हैं। इसमें ये सब बातें कर देना, गलत आंकड़े ना दे, समानता के ठीक है, इस साथ पर एक मैं आंकड़े ऋचा जी से दे, जवाब दूंगी, वास्तविक लेकिन आंकड़े दे, आचार्य राज मिश्रा जी का अच्छा तो एक लगेगा, reaction हमें भी हो अच्छा जाएगा। लगेगा कि भाई सनातन धर्म के हम भी धर्मावलंबी हैं, हमारे धर्म के इतने लोग आ रहे हैं, हमको भी अच्छा लगेगा।